मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है, तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए। और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी काम के नहीं होंगे। व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में, ऐसे कार्य में तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे, जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना। तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझसे माफ़ी तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचना होगा।
इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है, मेरे बच्चे, कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते ही माफ़ी मिलती है। यही तुम्हारे जीवन में यदि नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए भारी चमत्कार लेकर आएंगे। यदि तुम आगे के कर्मों को सुधारते हुए पीछे की हुई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए कुछ दान निपुण भी करोगे तो मेरे बच्चे, उससे भी तुम्हें माफ़ी मिलती रहेगी। बड़ों की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करो। मेरे बच्चे, देखना देखते देखते ही तुम्हारा दिन कैसे पलट जाएंगे। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर आना। और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।